नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में डीईओ राकेश बहादुर की बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब के ठेके पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्रिंट रेट से ज्यादा दाम पर बेची जा रही थी शराब और ठेके पर तैनात सेल्समैन को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। डीईओ ने एक्साइज इंस्पेक्टर को अटैच करते हुए पूरा नोटिस जारी किया है। मलकपुर में सोनू कंपनी के नाम से ये शराब की दुकान चल रही थी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। निशांत, क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल डीईओ राकेश बहादुर के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो सोनू ग्रुप कंपनी है, जो एक्साइज कंपनी है, अंग्रेजी शराब के ठेके पर प्रिंट रेट से ज्यादा मूल्य में शराब बेची जा रही थी, जिसको देखते हुए ओवर रेटिंग को लेकर ये कार्रवाई की गई है, जिसपे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जो एक सेल्समैन है उसको गिरफ्तारी की गई है। और लगभग ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, वही राकेश बहादुर जो है उन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को अटैच करते हुए नोटिस जारी किया और नोटिस जारी होने के बाद अब 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और ये कह दिया गया है कि अगर कोई इस तरीके की ओवर रेटिंग करता है या फिर कालाबाजारी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये ग्राम मलकपुर गांव पड़ता है ग्रेटर नोएडा के अंदर, यहाँ कार्रवाई की गई है। ये सोनू ग्रुप कंपनी का ठेका है और जो शराब माफिया हैं उनके बीच में भी इस समय हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया है, साफ कहा गया है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही न बरती जाए। वहीं ठेकेदार, जो शराब ठेकेदार हैं, उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है और बड़ी कार्रवाई की गई है डीईओ राकेश बहादुर द्वारा। जी निशांत, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से जो बाकी शराब के ठेके हैं उन पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा होगा। पहले भी इस ऐसे मामलों में कार्रवाई की गई थी, अब से पहले भी काफी कार्रवाई की गई है। जिले के अंदर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और डीईओ राकेश बहादुर जो है लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं। वहीं ये देखा जा रहा है कि अब उससे पहले भी काफी ठेकों पर इस तरीके की जुर्माने की कार्रवाई लगाई गई थी। इस पर जो ठेके की बात की जाए, जो ठेका है, पहले 75,000 रुपए का ओवर रेटिंग को लेकर जुर्माना किया गया और इस बार जो है 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सेल्समैन की भी गिरफ्तारी की गई है, उसे भी जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ दिया जा रहा है कि कोई भी इस तरीके की लापरवाही करता है या फिर ओवर रेटिंग करता है, कालाबाजारी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं एक्शन में कहीं ना कहीं एक्साइज विभाग देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए निशांत। और वहीं नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाए। दरअसल सेक्टर 134 में डूब क्षेत्र में यह अवैध फार्म हाउस बना हुआ था और भूमाफियाओं ने अवैध फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया। ओएसडी और वर्क सर्कल टीम ने ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई की है। तो योगी बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से आंधी तूफान मचाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सेक्टर 134 नोएडा में यह अवैध मकान बना हुआ था। ये अवैध फार्म हाउस पर ये बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ओएसडी और वर्क सर्कल टीम ने ये पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। तो ये बुलडोजर सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लगातार ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बुलडोजर अभी रिपेयरिंग के लिए गए हैं और 10 तारीख के बाद फिर से आएंगे, फिर से चलेंगे, और इस बार वाकई पहले से ज्यादा बुलडोजर इस बार चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की जा रही है और एक मैसेज दिया जा रहा है कि भू माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ललित पंडित इस वक्त जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। ललित, एक बार फिर ये मैसेज दिया गया है कि बुलडोजर बाबा का रुकेगा नहीं, लगातार चलता रहेगा और भू माफियाओं में भी हड़कंप क्यों न कहीं ना कहीं इसको लेकर मचा हुआ है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है फार्म हाउस पर ध्वस्तीकरण की। जी बिल्कुल, नोएडा प्राधिकरण की टीम के द्वारा लगातार जो भूमाफिया उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ओएसडी प्रसून द्विवेदी व जो वर्क सर्कल की टीम है उसके द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जहाँ पर भूमाफियाओं के द्वारा जो फार्म हाउस जो बनाए जा रहे थे उन फार्म हाउस पर बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। सेक्टर 134 के अंदर जो डूब क्षेत्र में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। उनकी शिकायत जैसी यहाँ पर लैंड विभाग की टीम को प्राप्त होती है नोएडा प्राधिकरण में, तो लैंड विभाग की टीम के द्वारा ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिसमें कई फार्म हाउसों पर यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया गया है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। जी ललित, अगर देखा जाए तो क्या इस फार्म हाउस के अलावा वहां और भी मकान बने हुए हैं या और फार्म हाउस वहां पर बने हुए इस क्षेत्र में?
जी नहीं, जैसा कि यहाँ पर जो डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में पूरा फार्म हाउस के लिए ही यहाँ पर लोगों के द्वारा, जो भू माफियाओं के द्वारा लगातार यहाँ पर फार्म हाउस ही बनाए जा रहे हैं, जिन पर ये कार्रवाई की गई। यहाँ पर कोई रिहायशी मकान अलग से नहीं बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस ही इस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। जी, क्या ये फार्म हाउस पूरा बनकर तैयार था या ये फार्म हाउस आखिर कब से बना हुआ था? एक्चुअली एक फार्म हाउस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लगातार अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी जो उनके पास में जमीन है या जो जिस जमीन पर अतिक्रमण या लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जी। उस पर सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा फार्म हाउस यहाँ पर बनाए जा रहे थे। जी। और यहाँ पर कई फार्म हाउस ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके थे। जी। जैसे ही नोएडा प्राधिकरण को इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई, यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि डूब क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में ये अवैध फार्म हाउस बनाए गए थे, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के द्वारा। वहीं हरदोई में योगी का बुलडोजर चलने के बाद भू माफियाओं के हौसले काफी ज्यादा बुलंद। दरअसल हौसलों को कुचला गया और दरअसल दलित बस्ती के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भू माफिया पर कार्रवाई करने कर सरकारी खड़ंजे को खुलवाने की गुहार लगाई थी। तो हरदोई में भी योगी का बुलडोजर चलता हुआ ये नजर आया है और जो भू माफियाओं के जो हौसले थे, जो लगातार बुलंद थे, उन पर एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ हरदोई में भी नजर आया है। हरदोई में योगी का बुलडोजर चला है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये उस लेटर की तस्वीरें जो गरीब लोगों ने, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी देकर के इस पूरे मामले में बताया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद योगी बाबा का जो बुलडोजर है लगातार चल रहा है। लखनऊ के बाद हरदोई में भी कई जगह बुलडोजर चला और करोड़ों की जो शराब माफिया था उसकी भी संपत्ति कुर्क हुई। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे हरदोई के मन्नापुरवा में जो 5000 की दलित बस्ती है, दलित बस्ती में जिस तरीके से सौरव गुप्ता जो भूमाफिया है उसका बोर्ड लगाया गया है, जो रास्ता है वो बंद करने का प्रयास किया गया है। आपको ठीक कैमरामैन से कहना चाहेंगे दिखाएं, सामने वो जो गेट लगा हुआ है उसमें पूरी तरीके से जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। 50 साल पुराना खड़ंजा जो दर्शाया गया है, जिसमें ये सरकारी खड़ंजा है, जिसको बंद करने का प्रयास किया गया है। कहीं न कहीं प्रशासन है उसकी भी मिलीभगत सामने खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरकारी संपत्ति है या फिर भूमाफिया हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हरदोई जनपद में यह नमूना देखकर साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं भूमाफियाओं का संरक्षण प्रशासन दे रहा है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह, उत्तर। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, एक तरह से देखा जाए तो चाहे बात करें लखनऊ की, नोएडा की या हरदोई की, हर जगह पर बाबा का बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और भू माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है इस वक्त। देखिए, आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ से लेकर हर जगह बाबा का बुलडोजर जो है चल रहा है। हरदोई में भी शराब माफिया की जो अकूत संपत्ति करीब 2 करोड़ की वो भी जब्त की गई हुई है, वो भी कुर्क की गई है। लगातार योगी का बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें ये अभी हरदोई के मन्नापुरवा का मामला है, जहां पर सौरव गुप्ता नाम के भूमाफिया है। जो दलित बस्ती यहाँ पे है, खड़ंजा करीब 50 साल पुराना पड़ा हुआ है और दलित बस्ती 5000 जो लोग रहते हैं वहां पे इन्होंने ये भूमाफिया है, इन्होंने गेट लगा दिया है और प्रशासन की साठगांठ से यहाँ पर जो है गेट लगाया गया। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे होंगे तो किस तरीके से यहाँ पर भूमाफिया का जो दबदबा है साफ तौर पर सामने निकल के आ रहा। हालांकि डीएम हरदोई से दलित लोगों ने शिकायत की थी, डीएम हरदोई ने नायब तहसीलदार को भेजा था, लेकिन अभी भी खानापूर्ति हो रही, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीतिक जो संरक्षण है प्राप्त है भूमाफियाओं को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। और हरदोई के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। डीआईओएस कुछ संपत्ति का मालिक निकला है। डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा का सिविल लाइन के पॉश इलाके में करोड़ों की कोठी है। डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की हमेशा मलाईदार पदों पर ही तैनाती रहती है और ब्रजेश मिश्रा की गिनती भ्रष्ट और दागी छवि के अधिकारियों के रूप में भी होती है, जिन्हें इस बार गिरफ्तार किया गया है। बलिया पेपर लीक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है
और साथ ही आपको बता दें कि मिश्रा की गिनती भ्रष्ट और दागी छवि के अधिकारी के रूप में होती है। इस मामले की जांच पड़ताल में अब अकूत संपत्ति का खुलासा टीम की तरफ से किया गया है। ब्रजेश मिश्रा के पास प्रयागराज के सिविल लाइन के पॉश इलाके में करोड़ों की कोठी है और ये कोठी सिविल लाइन के हनुमान मंदिर के बगल में स्थित है। पेपर लीक मामले में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। बलिया में जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, इस पूरे मामले में एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा का भी नाम शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रजेश मिश्रा भ्रष्टाचारियों में इनका नाम गिना जाता है और इनकी हमेशा से जो तैनाती रही है वो मलाईदार पदों पे रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मलाईदार पदों का मतलब क्या है, कितना पैसा इन्होंने लिया है और एक अकूत संपत्ति का खुलासा भी अब टीम की तरफ से किया गया है। प्रयागराज की एक पॉश कॉलोनी में इनकी कोठी बनकर तैयार है। जो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमान मंदिर के बिल्कुल बराबर में ये उनकी कोठी है। तो ऐसे में ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले भी जांच हो चुकी है। और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार गाजियाबाद पहुंचे हैं। कई थानों का निरीक्षण करेंगे आईजी प्रवीण कुमार। लापरवाही के मामले में एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड हो चुके हैं। कल पवन कुमार को सस्पेंड किया गया और गाजियाबाद का कार्यभार संभाल रहे थे आईजी प्रवीण कुमार। नए एसएसपी की तैनाती तक प्रवीण कुमार ही गाजियाबाद का पूरा प्रभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसएसपी पवन कुमार पहले ही गाजियाबाद से सस्पेंड हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में वो सस्पेंड हुए हैं और फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर उन पर जांच टीम बैठेगी, जांच की जाएगी, लेकिन तब तक प्रवीण कुमार गाजियाबाद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। आईजी प्रवीण कुमार गाजियाबाद पहुंचे हैं और कई थानों का निरीक्षण करेंगे पहले आईजी प्रवीण कुमार और अपनी टीम को आदेश देते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और जब तक नया एसएसपी वहां पर नहीं आ जाता तब तक आईजी प्रवीण कुमार ही वहां पर पूरा कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे, गाजियाबाद का कार्यभार अब आईजी प्रवीण कुमार संभालेंगे। नए एसएसपी की तैनाती तक प्रवीण कुमार ही गाजियाबाद का पूरा कार्यभार संभालेंगे। तो आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार इस वक्त गाजियाबाद पहुंचे हैं और कई थानों का निरीक्षण आईजी प्रवीण कुमार करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि लापरवाही के मामले में एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो लगातार क्राइम का जो रेट है वो लगातार वहां पर बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी आपको दे, प्रवीण कुमार अब गाजियाबाद का पूरा कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आईजी प्रवीण कुमार गाजियाबाद पहुंचे हैं। उनपे गाजियाबाद एसएसपी का जब से सस्पेंड हुए हैं उनका परिवार भी यही देख रहे हैं। उसके बाद में आज गाजियाबाद पहुंचे हैं और कई थानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और कई थानों का निरीक्षण भी करेंगे। तो गाजियाबाद पुलिस बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि एसएसपी की तैनाती जब तक नए एसएसपी वहां पर नहीं आ जाते हैं तब तक आईजी प्रवीण कुमार ही पूरा गाजियाबाद का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए शासन का बहुत बड़ा ये आदेश जो जारी हुआ था सस्पेंड होने के बाद में प्रवीण कुमार देखेंगे। उसके बाद में जो पुलिस है बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार प्रवीण कुमार आईजीपी गाजियाबाद पर खास तौर से नजर बनाए हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब की अवैध फैक्ट्री मामले में कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। मेरठ के डीएम के बालाजी ने इस पूरे मामले को लेकर टीम गठित की है। कई विभागों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है डीएम का। और कई विभागों की मिली भगत से ये अवैध मीट फैक्ट्री चल रही थी, ऐसा कहना है डीएम का। साथ ही डीएम ने कहा कि कई विभागों को इसका मोटा मुनाफा होता था। निशाने पर बिजली बाट विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी है, पशुपालन विभाग और पुलिस सहित कई विभाग इसमें शामिल हैं। डीएम ने फिलहाल जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है और बिना किसी लाइसेंस के ही ये मीट फैक्ट्री चल रही थी। साथ ही डीएम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के हापुड़ रोड स्थित मीट प्लांट पर पुलिस ने ये छापेमारी की है और पुलिस को जानकारी मिली थी कि पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के मीट प्लांट पर अवैध तरीके से मीट की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने
10 मीट प्लांट के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और इस फैक्ट्री में हाजी याकूब का बेटा इमरान याकूब डायरेक्टर बताया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली में, आइए सुनते हैं। It's a pleasure to have him. We took a round of the school. I'll request him to share his experiences. How was your experience? Sir, how was your experience? One minute. டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய முதல்வர் மாண்புமிகு கெஜ்ரிவால் அவர்கள் ஒரு மாடர்ன் பள்ளியை உருவாக்கி அது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற செய்தியை நான் கேள்விப்பட்டேன். அதனால் டெல்லிக்கு வந்த நான் அந்த பள்ளியை பார்வையிடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று கேட்டபோது நிச்சயமாக நீங்கள் வருகிற போது நானே வரவேற்று। चलिए वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब कानपुर की, जहां पर सीबीआई की छापेमारी अभी भी लगातार जारी है और एक और मामला सामने आ चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एनएचआई में 10 साल पहले तैनाती के दौरान एक बड़ा घोटाला हुआ था। वाराणसी में एनएचआई के डायरेक्टर पद पर तैनात थे नीरज गौड़ और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है। जलकल महाप्रबंधक के आवास पर सीबीआई की टीम मौजूद है। 3 सदस्यीय टीम इस जीएम के आवास की जांच कर रही है। जलकल के महाप्रबंधक हैं नीरज गौड़। 30 करोड़ घोटाले के मामले में ये छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार मामले में सोनभद्र के डीएम, गाजियाबाद के एसएसपी पर भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो चुकी है और अब ये कानपुर में छापेमारी की जा रही है। तो एनएचआई के में 10 साल पहले तैनाती के दौरान एक बड़ा घोटाला हुआ था और अब इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है और साथ ही कहा जा रहा है सीबीआई की तरफ से कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले 2 लोगों को भी सस्पेंड किया जा चुका है इस छापेमारी के दौरान। दरअसल आपको बता दें कि सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी पर कार्रवाई हो चुकी है और अब जलकल महाप्रबंधक के आवास पर भी सीबीआई की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है और डॉक्टर नीरज गौड़ अब अगला नाम हो सकता है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि फिलहाल छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर भ्रष्टाचार पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। रिटायर्ड एडीओ, ग्राम पंचायत सचिव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ समय पहले तीनों पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा था। बुढ़ाना ब्लॉक के कल्याणपुर में ये पूरा गबन हुआ था। मुजफ्फरनगर की रतनपुरी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। ब्लॉक में एक कार्य करवाया गया था थाना रतनपुरी क्षेत्र में, जिसमें आरओ लगे थे। वो जिसने टेंडर लिया रवि कुमार थे, जिन्होंने टेंडर लिया था, और एडीओ एक रिटायर्ड हैं आनंद पाल और फैजल अली पंचायत सचिव। इन लोगों ने कागजों पर इसको दिखा दिया कि बोर हुआ है, जबकि वहाँ पे कोई बोर हुआ नहीं था। इसकी एसडीएम बुढ़ाना द्वारा जांच की गई। इसमें आरोप सिद्ध पाए गए कि ये बोरिंग नहीं की गई थी और सरकारी धन का अनावश्यक गलत तरीके से, अवैध तरीके से उस धन को वसूल कर लिया गया था। इसमें सीडीओ साहब के आदेश पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी, जिसमें ये तीनों लोग दोषी पाए गए, विवेचना हुई और आज इनको गिरफ्तार करके जेल। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ ऑन इंडिया पर लगातार जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।